यह फिल्म एक बेहद रोमांचक सीन से शुरू होती है। एक आदमी स्टील फ्रेम पर चढ़कर उसके ऊपर झूलता है और अचानक दूसरी तरफ छलांग लगा देता है। उसी समय 3 आदमी हेलीकॉप्टर में चढ़ रहे होते हैं और उनके सामने एक बख्तरबंद वाहन कैदियों को लेकर जा रहा होता है। अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। यह मिशन एक्सपेंडेबल्स टीम द्वारा किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व बार्नी कर रहा है। यह एक सीक्रेट ऑपरेशन है जो CIA और एक गैंगस्टर वल्चर के लिए किया जा रहा है। टीम का मकसद है एक डॉक पर पहुंचकर थर्मोबैरिक बॉम्ब्स की ट्रांसपोर्ट को रोकना। ये बम बेहद खतरनाक होते हैं और पूरे इलाके को तबाह कर सकते हैं। चूंकि टीम का एक मेंबर मेम्ब्रिन पिछले मिशन से नहीं लौटा है, बार्नी और उसकी टीम उसे बचाने का भी फैसला करती है। हेलीकॉप्टर से भारी गोलाबारी शुरू हो जाती है। गार्ड्स भी जमकर मुकाबला करते हैं। पायलट हेलीकॉप्टर को नीचे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मनों की जबरदस्त फायरिंग के चलते ट्रेन के पास जाना मुश्किल हो जाता है। जब ट्रेन एक ऐसे इलाके में पहुंचती है जहां स्टील केबल्स होती हैं, तो कुछ सैनिक नीचे गिर जाते हैं और यही मौका बनता है टीम के लिए। हेलीकॉप्टर कैदियों को ले जा रही बोगी पर लैंड करता है। टीम नीचे कूदती है और सभी गार्ड्स को मारकर अपने पुराने साथी डॉक्टर को बचा लेती है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर आजाद होता है, वो बेहद लापरवाही से ट्रेन के आगे वाली गन पर कूद जाता है और सामने के जेल कैंप पर भारी मशीन गन से गोलियां चलाने लगता है। इसी दौरान ट्रेन लगभग उस जेल कैंप से टकराने ही वाली होती है। जैसे ही डॉक्टर को आजादी मिलती है, वो हेलीकॉप्टर पर छलांग लगाकर भागने में कामयाब हो जाता है और तभी एक जोरदार धमाका पूरी जेल को मलबे में तब्दील कर देता है। असल में ये ठंडे स्वभाव वाला डॉक्टर पहले एक्सपेंडेबल्स टीम का एक बेहतरीन मेंबर हुआ करता था, लेकिन एक मिशन की नाकामी के चलते वह पकड़ा गया और उसे 5 साल की जेल हो गई। वल्चर किंगपिन से मिली गुप्त जानकारी के जरिए टीम ने उसका सफलतापूर्वक रेस्क्यू प्लान किया। इसके तुरंत बाद टीम एक पोर्ट पर पहुंचती है जहां हथियारों की डील और थर्मोबारिक बॉम्ब का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। बार्नी और उसकी टीम भेष बदलकर चुपचाप पोर्ट में दाखिल होती है और बम का पता लगाने लगती है। उसी समय टीम का एक घुंघराले बालों वाला मेंबर एक भारी क्रेन पर चढ़ जाता है, वहां के गार्ड को चुपचाप खत्म करता है और एक कंटेनर को ऊपर उठा देता है, जिससे बाकी मेंबर उस दिशा से आगे बढ़ पाते हैं। वहां से उन्हें बम की लोकेशन और मुख्य टारगेट का पता चलता है और तभी खुलता है सबसे बड़ा राज। बार्नी देखता है कि इस हथियार तस्करी रिंग का लीडर कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना साथी स्टोनबैंक्स है, एक धोखेबाज जो कभी उन्हीं की टीम का हिस्सा था। गुस्से से भरा बार्नी प्लान को दरकिनार करते हुए स्टोनबैंक्स पर सीधा हमला कर देता है, लेकिन स्टोनबैंक्स बच जाता है और उसके लोग जवाबी हमला शुरू कर देते हैं। तभी अचानक एक मिसाइल दागी जाती है। टीम को विस्फोट से बचने के लिए पानी में कूदना पड़ता है, लेकिन उसी दौरान एक टीम मेंबर जो पहले ही झड़प में घायल था, विस्फोट की लहर से बुरी तरह जख्मी हो जाता है। सभी मिलकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालत नाजुक है। वापसी के रास्ते में उसकी हालत और बिगड़ जाती है। पूरा दल दुआ करता है कि उनका साथी बच जाए। अस्पताल पहुंचने पर बार्नी की मुलाकात ट्रेंच से होती है। ट्रेंच कहता है, क्यों ना मैं जाकर उस स्टोनबैंक्स को खत्म कर दूं बार्नी। लेकिन बार्नी बिना जवाब दिए चुपचाप निकल जाता है। अस्पताल के गेट पर उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी आदमी से होती है जो खुद को CIA का हेड बताता है। उसका नाम है ड्रमर CIA का वो खतरनाक अधिकारी गुस्से में भरकर बार्नी को चेतावनी देता है, जिस स्टोनबैंक्स को तुम पकड़ने निकले हो वो सिर्फ एक धोखेबाज नहीं है, वो अब तक कई खतरनाक गैंग्स को हथियार बेच चुका है और यही सौदे कई देशों में जंग की वजह बने हैं। वो आगे बताता है कि स्टोनबैंक्स के पास खुद की एक मर्सिनरी टीम है, एक ऐसी टीम जो लोगों को पकड़कर टॉर्चर करने में माहिर है और उन्हें मारने से पहले उनकी रूह तक कंपा देती है। ड्रमर का चेहरा और लहजा दोनों सख्त हो जाते हैं। गुस्से में थरथराता हुआ वो बार्नी को सीधी धमकी देता है, अब अगर तुम्हारी टीम इस मिशन में नाकाम रही तो CIA तुम्हें और तुम्हारी पूरी टीम को कभी नहीं छोड़ेगी। उसी दिन बार्नी अपनी टीम के बाकी बचे मेंबर्स को इकट्ठा करता है। एक अजीब सन्नाटा है और सबकी नजरें बार्नी पर टिकी होती हैं। काफी देर तक चुप रहने के बाद बार्नी एक धमाका करती घोषणा करता है, हमारी टीम अब खत्म हो रही है। सब चौंक जाते हैं। बार्नी खुद को इस नतीजे का जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि उसकी जल्दबाजी की वजह से हेल आज अस्पताल में मौत से जूझ रहा है, कोमा में है। वो कहता है, हम सब में हुनर है, ताकत है, लेकिन अब हम बूढ़े हो रहे हैं। अब वक्त है आसान जिंदगी चुनने का, नहीं तो हम सबका अंजाम भी हेल जैसा ही होगा। सुबार दर जनता है जैसा ही होगा।
फिर वह कहता है कि वह खुद तो इस मिशन को पूरा करेगा, लेकिन एक कोइंस को राह का 22 स्कोर रॉक्स को 22 स्कोर रॉक्स कोरेगा, लेकिन एक कोइंस को 22 स्कोर वेस्ट का। यह सुनते ही टीम के सभी पुराने मेंबरों के चेहरे उतर जाते हैं। वे गुस्से से भर जाते हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि भाईचारे की लड़ाई है और अब उनका लीडर ही उन्हें छोड़ रहा है। लेकिन बार्नी ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके पुराने साथी और खून बहाएं। उसे पता है कि ये मिशन बाकी सभी से कहीं ज्यादा खतरनाक है क्योंकि सामने स्टोन बैंक्स है, वो आदमी जो ना तो नौसिखिया है और ना ही रहमदिल। इस सब के बीच क्रिसमस बेहद गुस्से में आकर बार्नी का पीछा करता है और सवाल दागता है, हेल के साथ जो हुआ, क्या उसकी मौत का बदला नहीं लोगे? क्या तुम अपनी टीम के भाई को ऐसे ही भूल जाओगे? लेकिन बार्नी के जवाब ने क्रिसमस को बुरी तरह तोड़ दिया। वो लीडर जिसे वो कभी अपना आदर्श मानता था अब उसका भरोसा तोड़ चुका था। बार्नी सब छोड़कर निकल पड़ता है और पहुंचता है बोनापार्ट के पास, एक पुराना साथी जिसके साथ मिलकर वो स्टोन बैंक्स को ढूंढने और एक नई टीम बनाने की तैयारी करता है। बोनापार्ट को जब ये सब पता चलता है वो चौंक जाता है। बार्नी की टीम को CIA से गलत जानकारी मिलती है। उन्हें विक्टर नाम के एक आदमी को रोकने को कहा गया, लेकिन असल में वो आदमी स्टोन बैंक्स था। ड्रमर CIA ऑफिसर गुस्से में आकर कहता है कि चाहे वो विक्टर हो या स्टोन बैंक्स, उसे हर हाल में पकड़ना ही होगा। बार्नी को अपनी पुरानी टीम पर भरोसा नहीं रह गया क्योंकि अब वो बूढ़े हो गए हैं और वो नहीं चाहता कि कोई और जख्मी हो। इसीलिए वो एक नई युवा टीम बनाने की सोचता है जो ताकतवर हो पर बेवकूफ और लापरवाह नहीं। बोनापार्ट उसकी मदद करता है नई टीम खोजने में। सबसे पहले वो उसे एक हैकर थोन से मिलवाता है जिसने कभी पूरे शहर को 3 दिन के लिए बंद कर दिया था। थोन देखने में सीधा साधा लगता है लेकिन असल में वो बहुत टैलेंटेड होता है। फिर वे न्यूयॉर्क जाते हैं जहां लूना नाम की एक लेडी बॉक्सर से मिलते हैं जो एक बार में सिक्योरिटी की तरह काम करती है और लड़ने में माहिर है। इसके बाद वे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं जहां गाल्गो नाम का एक बुजुर्ग पर जोशीला आदमी उन्हें मिलता है। वो खुद को युवा साबित करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन बार्नी उसे टीम में नहीं लेता। अंत में वो अफ्रीका जाते हैं एक हाईटेक डिफेंस लैब में जहां उन्हें मार्स नाम का एक वेपन एक्सपर्ट मिलता है जो हेल और गनर की जगह ले सकता है। और आखिरी में जॉन नाम का सॉलिड कैंडिडेट आता है जिसके पास मरीन कॉर्प्स और स्पेशल ऑप्स का एक्सपीरियंस होता है लेकिन अपने सीनियर से नाराजगी के कारण अब अलग काम करना चाहता है। बार्नी एक सुनसान सी जगह पर आता है जहां कीचड़ में कुश्ती चल रही होती है। वहां एक नौजवान जॉन जानबूझकर अपनी फाइट हार जाता है। बार्नी को तुरंत उस लड़के में कुछ खास नजर आता है। वो जॉन को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है लेकिन जॉन साफ मना कर देता है। उसका अतीत उसे डराता है। उसने कभी अपनी पूरी टीम को आंखों के सामने मरते हैं देखा था। बार्नी फिर कहता है, अगर मेरे साथ आएगा तो जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा, पैसा भी मिलेगा और मकसद भी। आखिरकार जॉन मान जाता है और टीम का हिस्सा बन जाता है। अब जब नई टीम बनकर तैयार है बार्नी घर लौटता है ताकि बोनापार्ट को पेमेंट दे सके। तभी अचानक ड्रमर अपनी गाड़ी से आता है और बिना समय गंवाए आदेश देता है, तुरंत मिशन पर निकलो। स्टोन बैंक्स अब अल्बेनियन माफिया से डील कर रहा है और तुम्हारे पास सिर्फ 36 घंटे हैं उसे रोकने के लिए। लेकिन इस बार CIA चाहती है कि स्टोन बैंक्स को मारा नहीं जाए, जिंदा पकड़ा जाए। बार्नी को ये नामुमकिन लगता है। वो कहता है, भाई इस आदमी को गोली से गिराना ही मुश्किल है, जिंदा पकड़ना तो सपना है। अगली सुबह बार्नी मिशन की तैयारी करता है। तभी उसकी पुरानी टीम सामने आकर उसे रोकती है। वो पूछते हैं क्यों पुराने भाइयों को छोड़ रहा है। नई टीम और पुरानी टीम आमने सामने खड़ी हो जाती है। पुरानी टीम इन नए नौसिखियों का मजाक उड़ाती है और फिर क्रिसमस उन्हें वहां से ले जाता है। बाद में पुराने साथी अपने अपने घरों में बैठे अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं। कोई बेमन से पड़ा रहता है तो कोई बंदूक से प्रैक्टिस करता है ताकि फॉर्म में रहे। सबके दिल में एक ही बात चल रही होती है, काश फिर से साथ लड़ने का मौका मिले। इधर ट्रेंच अकेला ऐसा है जो बार्नी के इरादे को समझता है और उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। प्लेन में बार्नी जॉन को स्टोन बैंक्स के बारे में डिटेल देता है, उसका इतिहास, उसके गुनाह। फिर ड्रमर की दी गई फाइल में सबूत दिखाता है कि स्टोन बैंक्स कितनी बड़ी मुसीबत है। बस 30 सेकंड बाकी हैं जमीन तक पहुंचने में। पूरी टीम गियर पहनती है और प्लेन से छलांग लगाती है। वो सब रोमानिया में लैंड करते हैं और आम नागरिकों का भेष लेकर मिशन पर लग जाते हैं। स्टोन बैंक्स की गाड़ी एक इमारत के सामने रुकती है, ठीक वहां जहां टीम बैठी होती है। थोर्न ऊंची जगह पर बैठा उसके चेहरे की तस्वीरें खींचता है।
लूना और मार्स एक नाटक रचते हैं ताकि स्टोन बैंक्स के साथ मौजूद उसके गुर्गों की संख्या का पता चल सके। बेस पर बार्नी बताता है कि स्टोन बैंक्स की सुरक्षा राष्ट्रपति से भी ज्यादा है। उसके पास निजी बॉडीगार्ड हैं और वह बुलेट प्रूफ कार में चलता है इसलिए सीधे हमला करना आसान नहीं होगा। टीम की योजना है कि एक मीटिंग के बहाने स्टोन को फंसाकर चारों तरफ से घेर कर हमला किया जाए। थॉर्न अपने हैकिंग टैलेंट का इस्तेमाल करता है, होटल के सर्वर में घुसता है, सेंसर लगाता है और कैमरे बंद कर देता है। बार्नी को यह योजना बहुत आसान और जोखिम भरी लगती है, लेकिन बाकी सभी युवा सैनिक उसे सही मानते हैं। टीम अलग अलग हिस्सों से एक्शन में आती है। बार्नी और लूना पाइपलाइन से होटल में घुसते हैं, थॉर्न ड्रोन से निगरानी करता है और जॉन की टीम होटल की दीवारों पर चढ़ती है। तभी स्टोन बैंक्स के क्लाइंट की गाड़ी आती है और खतरा दोगुना हो जाता है। बार्नी बिना शोर किए एक आदमी को चाकू से मारता है। नीचे स्टोन और माफिया बॉस हथियारों की डील कर रहे होते हैं, जिसमें न्यूक्लियर वेपन की बात होती है। तभी ऊपर से टीम हमले शुरू कर देती है। स्टोन बैंक्स भागने की कोशिश करता है, लेकिन लूना उसे बेहोश कर देती है। मिशन सफल होता है। बार्नी ट्रेंच को कॉल करके टीम के लिए प्लेन तैयार करने को कहता है। कार में बैठकर वह स्टोन बैंक्स को घूंसा मारता है, लेकिन स्टोन बैंक्स उसकी टीम और पुराने साथियों का मजाक उड़ाता है। कार में बैठे हुए बार्नी का गुस्सा काबू से बाहर हो रहा है। वो स्टोन बैंक्स की बातों से तंग आ चुका है। वो कहता है, मैं तेरी हड्डियां तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन तुझे तेरे युद्ध अपराधों की सजा कोर्ट में मिलेगी। लेकिन स्टोन बैंक्स तंज कसते हुए जवाब देता है, यहाँ जितने भी भाड़े के सैनिक हैं, सबके हाथ खून से सने हैं, बस पैसे के लिए, तो इतना शरीफा मत बन। बार्नी अब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो उसकी खोपड़ी उड़ाने ही वाला होता है, लेकिन बाकी टीम उसे रोक लेती है ताकि मिशन खराब ना हो। उसी पल स्टोन बैंक्स पलटकर हमला करता है। असल में उसके घड़ी में एक ट्रैकर था। वो जानबूझकर टाइम पास कर रहा था ताकि उसके लोग कार का लोकेशन ट्रेस कर सकें। जैसे ही वो बोलना खत्म करता है, एक हेलीकॉप्टर हमला कर देता है। एक मिसाइल कार के सामने आकर फटती है, सड़क फट जाती है, कार हवा में पलट जाती है और घिसटती हुई हाईवे पर लुढ़कती है। इसी दौरान एक स्नाइपर बार्नी को गोली मारता है। बार्नी हवा में उड़ता हुआ नदी में गिरता है। वो बुरी तरह घायल होता है, लेकिन जिंदा होता है। वो नदी की धारा के सहारे तैरते हुए किनारे तक पहुंचता है, लेकिन थकान की वजह से बेहोश होकर बहता चला जाता है। उधर स्टोन बैंक्स अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि सारे यंग सोल्जर्स को हथकड़ियां लगाकर बंद कर दो, लेकिन मारना नहीं, शायद आगे काम आए। फिर वो बार्नी को ढूंढने के लिए आदमी भेजता है। नदी किनारे बार्नी को पकड़ लिया जाता है, लेकिन वो झट से उन पर हमला कर देता है और सबको शूट कर देता है। इसके बाद वो ट्रेंच से मिलता है और उसे सब कुछ बताता है। कुछ ही देर बाद स्टोन बैंक्स एक वीडियो भेजता है, जिसमें वो बार्नी की पूरी यंग टीम को बंधक बनाकर दिखाता है। वो कहता है, अगर अपनी टीम को बचाना है तो खुद आकर सरेंडर कर, तेरे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। अब स्टोन बैंक्स टीम को बांधकर छत से लटका देता है। वह उन्हें बताता है कि कभी वो और बार्नी भी एक भाड़े की टीम चलाते थे, ठीक इन्हीं जैसे। दोनों CIA के लिए काम करते थे, लेकिन जब CIA को उनकी जरूरत खत्म हुई तो उन्होंने उन्हें ही मारने की योजना बना ली। स्टोन बैंक्स इन यंग सोल्जर्स को चेतावनी देता है, सरकार पर भरोसा मत करो, नहीं तो अंजाम भी वैसा ही होगा जैसा मेरे साथ हुआ। उधर बार्नी जानता है कि ये मिशन नामुमकिन है, फिर भी वह अपने पुराने एक्सपेंडेबल साथियों से मदद नहीं मांगता। अपने हथियारों को समेटकर बार्नी एक सुसाइड मिशन पर अकेले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अपने भाइयों की जान जोखिम में डालने से बेहतर उसे अपनी जान देना मंजूर है। लेकिन तभी अचानक गैल्गो वहां पहुंचता है। वो अब भी हार नहीं माना। वो बार्नी को मनाता है कि इस ऑपरेशन में उसे भी शामिल होने दे। भले ही वो थोड़ा बचकाना हो, बार्नी आखिरकार हाँ कर देता है। बार्नी जैसे ही प्लेन उड़ाने वाला होता है, नीचे का नजारा देखकर चौंक जाता है। उसके पुराने साथी पहले से वहां मौजूद होते हैं। असल में उन्हें पहले से ही पता था कि बार्नी क्या छुपा रहा है, लेकिन उनकी वफादारी इतनी गहरी है कि वो फिर भी साथ देने आ जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ टीम नहीं, एक परिवार है। गैल्गो को बार्नी पीछे वाले कंपार्टमेंट में भेज देता है ताकि क्रिसमस को जगह मिल सके। तभी ड्रमर का कॉल आता है। वो हेडक्वार्टर में अपनी टीम को मर्ज करने की तैयारी कर चुका है। ड्रमर और ट्रेंच अब स्टोन बैंक्स की लोकेशन की ओर रवाना होते हैं। उधर इनयोंग भी लौट आता है और टीम में शामिल हो जाता है। अब बार्नी और एक्सपेंडेबल्स स्टोन बैंक्स के हेडक्वार्टर के पास के जंगल में पहुंचते हैं और घात लगाने के लिए टीम को बांट देते हैं। ऊपर से वो देख सकते हैं कि बेस एक गहरी घाटी में है, चारों ओर ऊंची चट्टानें हैं। टीम पुरानी इमारत में सावधानी से दाखिल होती है, हर कोना ध्यान से जांचती है। एक कमरे में घुसते ही उन्हें 4 लोग बंधे हुए दिखते हैं।
तभी कमरे का टीवी ऑन होता है और स्क्रीन पर स्टोन बैंक्स का चेहरा चमकता है। वो ऐलान करता है, अब तुम सब एक साथ उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। पूरी इमारत में बम और माइंस बिछी हैं और अब टाइमर ऑन हो चुका है। टीम के पास सिर्फ 45 सेकंड है बचने के लिए, लेकिन तभी थॉर्न गनर के हाथ से डिवाइस लेता है और उसे हैक करने की कोशिश करता है। घड़ी में अब सिर्फ 18 सेकंड बाकी हैं। थॉर्न तेजी से काम करता है और आखिरकार वो स्टोन बैंक्स के हैकर को मात दे देता है। सारे बम डीएक्टिवेट हो जाते हैं। अब उनके पास 25 मिनट हैं पूरी ताकत से हमला करने के लिए, लेकिन ध्यान रहे डिवाइस की बैटरी सिर्फ 8% बची है। गद्दार ने सैनिकों और टैंकों को भेज दिया है ताकि वे पूरी टीम को खत्म कर दें। हालात बेहद खराब हैं क्योंकि दुश्मन हैवी वेपन्स के साथ आया है। ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं, कभी भी मिसाइलें गिर सकती हैं। स्टोन बैंक्स ने सरकार के कुछ सैनिकों को रिश्वत देकर अपनी ओर कर लिया है। उधर एक्सपेंडेबल्स की टीम में बूढ़े और जवान सैनिकों के बीच टकराव हो जाता है। कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं, लेकिन बार्नी बीच में आता है और कहता है, अगर जिंदा बचना है तो हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। स्टोन बैंक्स को हर हाल में रोकना है। टीम अब एक प्लान के तहत कई छोटे ग्रुप्स में बंट जाती है। मकसद है नीचे ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचकर दुश्मन को फैलाकर उलझाना। हेलीकॉप्टर से सैनिक बिल्डिंग में उतरने लगते हैं। बार्नी और क्रिसमस दो अलग टीमों का नेतृत्व करते हैं। नीचे भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। एक्सपेंडेबल्स की टीम दुश्मनों को नीचे से दबोचती है, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा है। स्टोन बैंक्स ये देखता है और टैंकों को बिल्डिंग पर गोले दागने का आदेश देता है। धुएं और धूल से सब कुछ ढक जाता है। इस बीच बार्नी कहता है कि थॉर्न को बम डीएक्टिवेट करने वाला डिवाइस लेकर एक सुरक्षित जगह जाना चाहिए। टीम अब अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है। हर कोई अपनी जान बचाते हुए लड़ रहा है क्योंकि दुश्मन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तभी एक हेलीकॉप्टर से बार्नी पर हमला होने ही वाला था कि अचानक गोलियों की बरसात शुरू हो जाती है। ये और कोई नहीं, ऑफिसर ड्रमर है जो एयर सपोर्ट के साथ पहुंच गया है। ऊपर से ट्रेंच और यिन यांग मशीन गन से लगातार गोलियां बरसाते हैं। अचानक कुछ दुश्मन बाइक पर अंदर घुस आते हैं, लेकिन जॉन फुर्ती से निकलता है और दो को वहीं खत्म कर देता है। फिर वह हेलमेट पहनकर उन्हीं में से एक बनकर टैंक की ओर बढ़ता है और हमला करता है। ड्रमर मिसाइल फायर करता है और टैंक धमाके से उड़ जाता है। धुएं और धूल से पूरा माहौल डरावना हो जाता है। तभी ऊपर से दो दुश्मन एयरफोर्स प्लेन भी हमला करने लगते हैं। स्थिति अब और भी खराब हो जाती है। स्टोन बैंक्स अपने खलास आदमी भेजकर और सैनिकों को बुला लेता है। आसमान में भी जंग कम नहीं है। ड्रमर का हेलीकॉप्टर दुश्मनों से घिरा है, लेकिन वह बिल्कुल नहीं झिझकता। उसकी हिम्मत जमीन पर हो रही लड़ाई से कहीं कम नहीं है। बुजुर्ग एजेंट एनयंग को फायर करने को कहता है। तभी एक और प्लेन कंक्रीट के खंभे से टकराकर जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। यह साबित करता है कि वो सीआईए का असली दिग्गज है। इसके बाद ड्रमर अपनी शानदार फ्लाइंग स्किल्स से दुश्मन को धोखा देता है, जिससे ट्रेंच उसे टारगेट कर पाता है और वो हेलीकॉप्टर हवा में ही फट जाता है। इस बीच जॉन और बाकी कुछ लोग एक टैंक के पास पहुंचते हैं। उसमें बैठे लोगों को बाहर खींचते हैं। गनर अब टैंक को संभालता है और सामने जो भी आता है उसे कुचलता चला जाता है, अपने साथी हेल की मौत का बदला लेने के लिए। अंदर मौजूद बाकी टीम भी पीछे नहीं हटती। डॉक्टर एक हत्यारे को मार गिराता है और क्रिसमस को आजाद करता है। अब उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, इससे पहले कि स्टोन बैंक्स और फोर्स भेज दे। तभी एक और हेलीकॉप्टर आता है जिसमें दुश्मन का खास आदमी और उसका गुर्गा होते हैं। ये सीधा क्रिसमस को टारगेट करता है। दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत होती है। हालांकि दुश्मन ताकतवर होता है, लेकिन क्रिसमस की चपलता उसे नीचे गिरा देती है। दूसरी तरफ लूना और गैल्गो भी एक टीम बनाकर दुश्मनों को ढेर कर देते हैं। मगर फिर एक और खतरा आता है। अब पूरी आर्मी और टैंक आ गए हैं जो एक्सपेंडेबल्स को चारों ओर से घेर लेते हैं। बॉर्नी तुरंत ड्रमर को कॉल करता है और कहता है कि अब यहाँ से बचने का एक ही रास्ता है, हवा। ड्रमर कहता है कि पूरी टीम ऊंचे इलाके में पहुंचे, जहां से वो 5 मिनट में इवैक्यूएट कर लेगा। ट्रेंच और एनयंग रस्सी से छत पर पहुंचते हैं ताकि बाकी टीम ऊपर आ सके, लेकिन बॉर्नी पर नीचे और ऊपर दोनों ओर से गोलियां चल रही हैं। तभी जॉन एक गाड़ी से नीचे से आकर उसकी मदद करता है। वहीं स्टोन बैंक्स गुस्से से तिलमिलाया होता है। वो अपने ही एक सिपाही को गोली मार देता है क्योंकि उसकी पूरी फौज 10 लोगों से भी नहीं निपट पा रही। स्टोन बैंक्स अब खुद मैदान ए जंग में उतर चुका है। बख्तरबंद गाड़ी से वो सीधा इमारत में घुसता है, सिर्फ एक मकसद लेकर, एक्सपेंडेबल्स को खत्म करना। ऊपर छत पर बाकी टीम इकट्ठा हो चुकी है, लेकिन मुसीबतें अभी बाकी हैं। बार्नी अब भी फंसा है और सामने है उसका पुराना साथी, अब दुश्मन स्टोन बैंक्स। गोलियां चलती हैं। बार्नी घायल होता है लेकिन हार नहीं मानता।
अब शुरू होती है आखिरी जंग दो पुराने योद्धाओं के बीच। स्टोन बैंक्स की मार जबरदस्त है, लेकिन बार्नी का इरादा उससे भी ज्यादा फौलादी है। दोनों एक दूसरे को पीटते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और आखिरकार बार्नी एक आखिरी वार करता है और स्टोन बैंक्स हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। जैसे ही डिवाइस की बैटरी खत्म होती है, पूरी बिल्डिंग धम से गिर जाती है। सबको लगता है बार्नी मारा गया, लेकिन नहीं, बार्नी अब भी जिंदा है, लटकते हुए सांसों की लड़ाई लड़ता हुआ। वो ऊपर चढ़ता है और पूरी टीम के साथ फिर से खड़ा होता है, एक सच्चा हीरो बनकर। मिशन पूरा हो गया है, खतरा मिट चुका है और अब समय है जश्न का। एक्सपेंडेबल्स की पुरानी और नई टीम अब एक साथ है, एकजुट, मजबूत और निडर। बार्नी अपने युवा साथियों की ओर गर्व से देखता है। अब बारी उनकी है, आगे बढ़ने की, लड़ने की और हीरो बनने की।